Hello students, welcome to Vets ICS. Myself Abhishek Mishra. Now friends, किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम का रिजल्ट उसी समय मिल पाएगा जब उस स्कीम को हम ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन उसका जो है वो ईमानदारी से हो। जब तक कोई योजना भारत सरकार या राज्य सरकारें तमाम योजनाएं शुरू करती हैं, जब तक कोई योजना अपने ग्राउंड लेवल पर जब धरातल पर उसका इंप्लीमेंटेशन बढ़िया नहीं होता तो वो योजना कभी भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकती। और जब उसका इंप्लीमेंटेशन ईमानदारी से बहुत बढ़िया होता है तो उसका रिजल्ट जो है वो अपने आप हमको देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। ऐसी एक योजना को आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसके इंट्रोडक्शन के 9 साल पूरे हो चुके हैं एंड दैट इज योर प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो आइए चलिए फिर शुरुआत करते हैं, इस योजना को जानते हैं कि योजना कब शुरू की गई, क्यों शुरू की गई और इसका बेसिक मोटिव क्या था और इससे हमें क्या मिला, हम और बेहतर क्या कर सकते हैं। ना ये योजना आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन इकोनॉमी में या आप इंडियन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी कर सकते हैं। प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो एक टर्म जनरली हम जब अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो इकोनॉमी में एक टर्म हम जनरली पढ़ते हैं, समझते हैं, दैट इज योर फाइनेंशियल इंक्लूजन। आई होप आप सबने सुना भी होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन, दैट इज वित्तीय समावेश। ऐसे एक टर्म आता है दैट इज इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास। तो सिलेबस भी अगर आप देखेंगे यूपीएससी का तो आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन और इंक्लूसिव ग्रोथ वहां पर मिलेगा। अब ये फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, ये इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है और ये प्रधानमंत्री जनधन योजना जिसने 9 साल पूरे किए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको सेलिब्रेट भी किया। Now how this प्रधानमंत्री जनधन योजना is associated with financial inclusion and inclusive growth। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का देखिए सिंपल सा अर्थ होता है एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसी जो है एनवायरनमेंट कह लीजिए, एक ऐसा सरकार की पहल जिसके थ्रू सरकार समाज के प्रत्येक तबके को, समाज के हर एक वर्ग को, स्पेशली जो सप्रेस्ड क्लास है, जो ऑप्रेस्ड क्लास है, जो वीकर सेक्शन है, जो वल्नरेबल सेक्शन है, उसको सरकार वित्तीय सेवाओं से जोड़ना चाहती है। तो कनेक्टिंग द पीपल टू द फाइनेंशियल सर्विसेज इज नोन एज फाइनेंशियल इंक्लूजन। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल सर्विसेज? फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे बैंकिंग सर्विसेज से जोड़ना, जैसे इंश्योरेंस से जोड़ना, जैसे फाइनेंशियल मार्केट से जोड़ना, इन तमाम योजनाओं को, इन तमाम सेक्टर्स को पब्लिक के साथ जोड़ देना, यही फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जिससे पब्लिक इन फाइनेंशियल सर्विसेज का बेटर यूटिलाइजेशन कर सके और उसको बेहतरीन सेवाएं दी जा सके। इन्हीं सारी चीजों को, इसी फाइनेंशियल इंक्लूजन को अचीव करने के लिए और इसके थ्रू हम इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 28 अगस्त 2014 को एक प्रोग्राम, एक योजना शुरू की थी दैट इज नोन एज प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसके 9 वर्ष पूरे हो गए हैं, 9 साल हो गए इस योजना को लॉन्च किए हुए। अब इस योजना में बेसिकली क्या था, मैंने आपको बताया दैट द एम इज टू इंश्योर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज टू ऑल। सभी को, समाज के प्रत्येक वर्ग को, सब तक, अमीरों से लेके गरीबों तक, स्पेशली गरीबों तक बेहतरीन वित्तीय सेवाएं पब्लिक को दी जा सके, जिससे उनके लाइफ को हम इजी बना सके, ईज ऑफ लिविंग अपने देश में हम बढ़ा सके और इससे हम इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव कर सके। अब इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है, मैं यहां पर भी एक लाइन आपको बताना चाहूंगा, फिर हम लोग इसको डिस्कस करना फिर से शुरू करेंगे। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब होता है एक ऐसा विकास जिसमें समाज का हर एक वर्ग जो है वो इंक्लूड होगा, सबकी भागीदारी होगी। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब अक्सर ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो जब आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो आप कहीं ना कहीं इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। खास तौर से वल्नरेबल सेक्शन, महिलाएं या आपके जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। तो विकास की दौड़ कुछ लोगों तक ही ना सीमित रह जाए, विकास का फायदा कुछ लोगों तक ही ना सीमित रह जाए, उन्हीं को ना मिले, दैट द फ्रूट्स ऑफ द ग्रोथ
should be spread to all the sections of the society। इसी को इंक्लूसिव ग्रोथ कहा जाता है और इसी सब चीजों के लिए ये योजना एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो है वो 2014 में शुरू की गई थी ना। इस प्रधानमंत्री जनधन योजना में क्या क्या बातें बोली गई, क्या क्या बेनिफिट्स इसके बताए गए, एक बार इसको देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा जिसके लिए आपको नो मिनिमम बैलेंस इज रिक्वायर्ड, कोई मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। उस पर डिपॉजिट पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। एक डेबिट कार्ड भी आपको दिया जाएगा, दैट इज द इंडिजिनस बिल्ट डेबिट कार्ड, जिसको आप रुपए डेबिट कार्ड कहते हैं। साथ ही साथ इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें एक्सीडेंटल कवरेज भी दिया था, इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया, दैट इज ऑफ 1 लाख। दूसरा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी है इसमें ऑफ 10,000। तो इतने सारी जो बेनिफिट्स हैं वो प्रधानमंत्री जनधन योजना में आम जनता को सरकार देती है। नाउ अब इस प्रधानमंत्री जनधन योजना की जर्नी कैसी रही, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला, भारत सरकार के अनुसार इस योजना का बड़ा ही रिमार्केबल जर्नी रही, बहुत इसने माइलस्टोन्स जो हैं वो अचीव किए। एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एज पर द गवर्नमेंट इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो है वो लगभग 50 करोड़ जो है वो बैंक अकाउंट ओपन किए गए, जिसमें 55.6% जनधन अकाउंट होल्डर जो है वो अकेले महिलाओं के हैं ना। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। ये दिखाता है कि महिलाएं जो हैं वो किस तरीके से बैंकिंग सर्विसेज से जुड़ रही हैं। जितनी ज्यादा महिलाएं बैंकिंग सर्विस से जुड़ेंगी उतना ही ज्यादा सरकार की तरफ से उनको वित्तीय लाभ, फाइनेंशियल बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड होंगे और महिलाओं का, फीमेल्स का वुमेन एम्पावरमेंट हमारे देश में बढ़ सकेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि भारत में टोटल 50 करोड़ बैंक अकाउंट में 55.6% जनधन अकाउंट अकेले महिलाओं के हैं। इसका मतलब है कि महिलाओं की अप्रोच बैंकिंग तक बढ़ रही है। प्लस 66.7% जनधन अकाउंट जो है वो आप देखें रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग बैंकों से ज्यादा जुड़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग जितना बैंकों से ज्यादा जुड़ेंगे, सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक उतना ही अच्छा पहुंच पाएगा और डिजिटल माध्यम का वो यूज कर पाएंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म से वो जुड़ पाएंगे। अपना डे टू डे लाइफ का जो लेन देन है, जो ट्रांजैक्शन है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से कर पाएंगे। बिकॉज टू यूज द डिजिटल प्लेटफॉर्म यू नीड टू हैव एन अकाउंट इन द बैंकिंग सेक्टर। तो ये शो कर रहा है कि महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग बैंकों से ज्यादा जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव साइन है फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। दूसरी बहुत बड़ी अचीवमेंट इसमें देखने को मिली कि जो डिपॉजिट है जनधन अकाउंट में, इसमें भी हमको इंक्रीमेंट देखने को मिला। एंड एज पर द गवर्नमेंट 2 लाख करोड़ जो है वो डिपॉजिट्स, नियर अबाउट डिपॉजिट्स इस अकाउंट में हुए हैं। ये भी एक बहुत अच्छा साइन है कि लोग सिर्फ अकाउंट ओपन ही नहीं करा रहे बल्कि उसमें पैसा भी डिपॉजिट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 2 लाख करोड़ जो है वो जनधन अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हुआ है। दूसरा, इट हैज इंक्रीज्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन स्पेशली इन रूरल एरियाज। इन सब चीजों की वजह से खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो बढ़ा है। इट हैज इंप्रूव्ड द एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। लोगों की पहुंच बैंकों तक हुई है तो सरकारी योजनाओं का लाभ भी उन तक पहुंच रहा है, मिल रहा है थ्रू डीबीटी, दैट इज योर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो सरकारी योजनाएं जितना बेहतर जनता तक पहुंचेंगी, जितनी बेहतरीन तरीके से जनता तक पहुंचेंगी, उतनी ही तेजी से हम अपने देश में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, इन सारी समस्याओं को दूर कर पाएंगे और अपने राष्ट्र को हम विकसित राष्ट्र में कन्वर्ट कर सकेंगे। Now this scheme has reduced the poverty and vulnerability। इससे गरीबी भी देश की हमारे कम हुई है और साथ ही साथ लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ी है। लोग जागरूक हुए हैं, उनको पता चल रहा है कि अच्छा हाँ, बैंक में अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, बैंक में अकाउंट ओपन होने के बाद आप सेविंग्स किस तरीके से करते हैं, अपना पैसा हम कहाँ इन्वेस्ट करें। तो ये सब फाइनेंशियल लिटरेसी भी डे बाय डे लोगों में बढ़ रही है। नो, जैसे किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं,
ऐसे किसी भी योजना के देखिए दो प्रोस्पेक्ट्स होंगे या दो उसके साइड्स होंगे, एक तो पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। नो पॉजिटिव तो बहुत है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना से हमको क्या क्या मिला, बट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस एज वेल। अब कौन कौन से चैलेंजेस हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के सामने, इसको देखते हैं। तो देखिए बहुत बड़ा चैलेंज है, दैट इज डोरमेंसी ऑफ अकाउंट। नो डोरमेंसी ऑफ अकाउंट का मतलब है कि लोगों ने अकाउंट ओपन तो करा दिया बट वो डोरमेंट हो जाते हैं, कुछ समय के बाद उसमें लेन देन नहीं होता। तो ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांजैक्शन वो अकाउंट जो है वो डोरमेंट स्टेज में चला जाता है। अकाउंट तो होता है बट डोरमेंट स्टेज में हो जाता है, लेन देन नहीं होता। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इससे हमें निपटना पड़ेगा। दूसरा है लो और नो ट्रांजैक्शन, या तो बहुत कम ट्रांजैक्शन होता है या बिल्कुल ट्रांजैक्शन ही नहीं होता, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फॉल्स प्रॉमिस ऑफ ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट की जो फॉल्स प्रॉमिस है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसे भी हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। ना पेमेंट बॉटलनेक, दैट इज पेमेंट बॉटलनेक का मतलब हो गया दैट इज ड्यू टू पुअर कनेक्टिविटी, ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एटीएम का ना होना या नेट का ना होना, स्पेशली गांव वगैरह एरियाज में। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी रुकावट है इस टाइप के योजना के सक्सेसफुल होने में, तो हमें इसको भी देखना पड़ेगा। प्लस लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना, आज भी लोगों को प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो फायदे हैं इसके बारे में लोगों को बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं इस योजना से रिलेटेड। नाउ मूविंग अहेड, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस स्कीम, अब इस योजना का क्या भविष्य है, क्या ये योजना हमें और बेहतर दे सकती है। तो ऑब्वियसली बात है, देखिए इसका फ्यूचर जो है वो बहुत ही ब्राइट है और ये योजना बड़ा रिमार्केबल रोल प्ले कर रही है और आगे भी भविष्य में करेगी भी। जैसे फॉर एग्जांपल, नाउ द गवर्नमेंट एम्स टू परसुएड प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट होल्डर्स टू ऑप्ट फॉर वॉलेंटरी माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम। सरकार चाहती है कि जो लोग प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट होल्डर्स हैं उनको माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम्स का फायदा मिले, वो उसको अडॉप्ट करें। दूसरा, द फोकस ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, मींस यह योजना जो है लोगों तक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड कराती है, उनको जागरूक बनाती है। थर्ड, मल्टी लेवल कोऑर्डिनेशन, नाउ कोलैबोरेशन विथ मिनिस्ट्रीज टू एनहांस अवेयरनेस कैंपेन एंड इंश्योर वाइडर कवरेज, मतलब इस योजना के तहत मल्टी लेवल कोऑर्डिनेशन जो है वो इंक्रीज होता है। Leveraging the database, now utilization of database like the e-shram portal for labor related information to identify potential beneficiaries। now जो database बैंकों के पास है या जो अकाउंट होल्डर्स है उनका जो डेटाबेस है वो सरकार यूज कर लेती है उनको और नंबर ऑफ स्कीम्स के साथ जोड़ने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ई श्रम पोर्टल बनाया लेबर्स के लिए, अब जिन्होंने भी वहां पर अपने आप को रजिस्टर कराया, now that database could be used by the government to provide some extra benefits of these schemes to those people। तो ये भी एक इसका जो है हमें पॉजिटिव साइड दिखता है। now second or the other prospect of प्रधानमंत्री जनधन योजना is that is use of technology। now जितना आप डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे जैसे आधार का, मोबाइल का, आप उतना ही प्रधानमंत्री जनधन योजना के फायदे जो हैं वो आप ले पाएंगे। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि जब इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टर्म यूज किया था, दैट इज योर जैम। नाउ द जैम स्टैंड्स फॉर जनधन, आधार एंड मोबाइल। तो आप जनधन अकाउंट को अपने आधार से जोड़ दीजिए, उसको मोबाइल से जोड़ दीजिए, तो आप अपने सारे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन अपने मोबाइल पर पाएंगे और प्लस आप अपने मोबाइल को यूज करके डिजिटल ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू गो टू अ बैंक, आप अपने मोबाइल से ही अपने आधार को लिंक करके आप अपना सारा अकाउंट चेक कर सकते हैं। आपको जहां अगर इन्वेस्ट करना है पैसा तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। नाउ मूविंग अहेड, नाउ व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ सच स्कीम्स, इन ऐसी योजनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए कोई भी योजना जब सरकार जो है वो इंट्रोड्यूस करती है, वेदर दैट इज द सेंटर और द स्टेट, ऑब्वियस सी बात है उसका मोटिव होता है दैट इज द वेलफेयर ऑफ द मासेस। ऐसी जनधन अकाउंट योजना ने भी बहुत हद तक जो है प्रभाव डाला है, इंपैक्ट डाला है। जैसे फॉर एग्जांपल, इट हैज मेड अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट
ऑन द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस। इसका प्रभाव हमें बहुत बड़े वर्ग पर देखने को मिलता है। इट हैज हेल्प्ड टू इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन स्पेशली इन रूरल एरियाज। इसने वित्तीय समावेश को बढ़ाया है, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में। Now it has also improved access to banking services and the government schemes. लोगों की पहुंच बैंकिंग सर्विसेज तक बढ़ी है, साथ ही साथ लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा भी मिल रहा है। Now this scheme has also helped to reduce the poverty and also it has enhanced the financial literacy. इसने गरीबी जैसी जो हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत हद तक उसको भी दूर करने में इस योजना ने अपना रोल निभाया है, क्योंकि गवर्नमेंट गरीबों को जो योजनाएं या जो उनको लाभ दे रही है, जैसे कैश हम देना चाहते हैं या हम उनके अकाउंट में पैसा डालना चाहते हैं, तो अब पता चला उनका अकाउंट ही नहीं है। अब अगर उनका अकाउंट है तो गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू एक किसान को, एक मजदूर को, एक गरीब आदमी को पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर कर देती है। अब वो व्यक्ति जो है उस पैसे का यूज करता है अपने फायदे के लिए, अपने आप को, अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं इससे हम अपने देश में गरीबी को दूर करने में बहुत हद तक हमने सफलता पाई है। नाउ एट लास्ट व्हाट इज द कंक्लूजन, किस तरीके का हम इसमें से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? तो नो डाउट दैट प्रधानमंत्री जनधन योजना इज अ लैंडमार्क फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक लैंडमार्क फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम है जिसका कि कई या बहुत बड़े वर्ग पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है। नो सच स्कीम्स, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी स्कीम होती है तो उसके पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव भी होते हैं। कोई भी योजना आप देख लेंगे तो उसको कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, तो उसी तरीके से इस योजना के भी तमाम चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस को अगर हम ओवरकम कर ले जाते हैं तो हम बहुत हद तक इस योजना से बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं और हम अपने देश में खास तौर से गरीब वर्ग, खास तौर से जो गांव या रूरल एरियाज में रहते हैं, उनके लाइफ को हम और इजी बना सकते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड हम इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर हम अपने देश से गरीबी, बेरोजगारी वगैरह जो समस्याएं हैं, अगर इनको हमने दूर कर लिया तो हम एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में भी आ सकते हैं और हम बहुत जल्द, जितनी जल्दी हम इन चीजों को पाएंगे उतनी जल्दी हम डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आ जाएंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। ओके।